और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर अजीत पवार के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है और कहा कि हादसे की जांच होनी चाहिए, हादसे की जांच हो, इस विमान हादसे की जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, बता रहे हैं आपको। कहा कि अगर ऐसी घटना किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ हो सकती है तो ये हमारे सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। सुनवाते हैं आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. और ये देखें तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, सीधी तस्वीरें बारामती मेडिकल कॉलेज की इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर आप देख पा रहे होंगे। तमाम जो लोग हैं अब वहां पर, उनके समर्थक तो पहले से ही वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो परिवार के लोग बारामती में ही मौजूद थे वो पहुंच चुके हैं, बाकी जो लोग बाहर थे बारामती से बाहर, वो भी अब लगातार उसी तरफ वहां पर पहुंच रहे हैं। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ बने हुए। विनोद, बारामती मेडिकल कॉलेज से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। जो लोग बारामती में ही थे, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, वो तो फौरन वहां पर पहुंच गए थे उनका पार्थिव शरीर बारामती मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले। लेकिन जो दिल्ली में थे या जो मुंबई में थे, वो लोग भी अब वहां पर पहुंच रहे हैं। विनोद, और अपडेट आपसे चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, धीरे धीरे एक एक कर जो नेता है उनका पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। फिलहाल हमने देखा करीब 2 घंटे 3 घंटे पहले ही पार्थ पवार, जब अजीत पवार का पार्थिव वहां पर ले जाया गया बारामती मेडिकल कॉलेज, तब पार्थ पवार वहां पर पहुंचे थे और हजारों की तादाद में वहां पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। इसके अलावा फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री जयकुमार गोरे, राधाकृष्ण विखे पाटिल और महाराष्ट्र के गवर्नर, ये सारे एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और एक विशेष विमान से वो बारामती वहां पर पहुंचने वाले हैं। और बताया जाता है कि आज शाम को ही अजीत पवार का अंतिम संस्कार यहां पर बारामती में किया जाएगा। विद्या विकास प्रतिष्ठान के प्रांगण में यह अंतिम संस्कार होने वाला है। इसके अलावा दिल्ली से भी कुछ नेता मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पर है। इसके अलावा दूसरे अन्य नेता भी कोई सड़क के रास्ते और कोई हवाई रास्ते यहाँ पर बारामती में पहुंच रहे हैं अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए। फिलहाल मैं बताऊं कि बारामती में पूरा बारामती शहर, बारामती तहसील पूरा दुख की लहर में वहां पर दुख की लहर में है। घर में चूल्हा नहीं जला है, आंखों से पानी बहता हुआ नजर आ रहा। हर कोई रो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने बारामती के लाडले अजीत पवार को खोया है। वो अजीत पवार जो बारामती के विकास के लिए, बारामती के उत्थान के लिए, बारामती की प्रगति के लिए हमेशा वो आगे रहते थे। 44 साल का उनका राजनीतिक करियर है और इन्हीं 44 सालों में उन्होंने बारामती को नई पहचान देने की कोशिश की है। बारामती बसाई, बारामती को विकसित किया शरद पवार ने, लेकिन उन बाद में उनकी ही उंगली पकड़ के बारामती में हर कोई चीज जो देश दुनिया में हो वो वहां पर होनी जरूरी है। चाहे फिर शिक्षा के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, या फिर व्यवसाय के मामले में हो, बिजनेस की जगत से जुड़ा हुआ हो, वो सारी चीजें वहां पर होनी काफी जरूरी है। देखिए, सिर्फ नेता नहीं बल्कि कुछ बिजनेसमैन भी और कुछ दूसरी अन्य हस्तियां भी वहां पर बारामती में पहुंचेंगी और यहाँ पर अजीत पवार को विदाई देने के लिए वहां पर जन सैलाब उमड़ने वाला है। फिलहाल प्रशासन ने अपनी तैयारी वहां पर शुरू कर दी है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा आएगी। तो पार्किंग की व्यवस्था से लेकर सुरक्षा की दृष्टि से वीवीआईपी मूवमेंट, ये सब देखना है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो सोलापुर और पुणे से भी रवाना हो चुका है बारामती के लिए, क्योंकि वहां पर बंदोबस्त भी होना जरूरी है। इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल सोलापुर जिले से और पुणे शहर से वहां पर रवाना हो चुका है बारामती के लिए। अब कुछ ही देर में कह सकते हैं करीब अगले 1 से 1.5 घंटे में उनका पार्थिव उनके बारामती के उनके घर पर ले जाया जाएगा
और वहां पर वो अंतिम दर्शन के लिए कुछ घंटों के लिए वहां पर रखा जाएगा और उसके बाद ही फिर इस महाराष्ट्र के लाडले बेटे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री लोक नेता अजित दादा पवार का पार्थिव शरीर फिर अंतिम संस्कार के लिए वहां पर ले जाया जाएगा। पार्टी में दुख की लहर है। पार्टी में सबसे ऊपर पायदान पर अजित पवार ही थे, जिन्हें लोक नेता कहा जाता है। अजित पवार ने अगर चाहा महाराष्ट्र में तो किसी को भी वो विधायक बना सकते हैं और किसी को उनको विधायक नहीं बनने देना है तो विधायक नहीं नहीं बनाते हैं। ये हमने देखा भी है। बड़े बड़े दिग्गज भी उनके सामने यहाँ पर हारते हुए नजर आए हैं। तो अजित पवार है, क्योंकि जैसे चाचा को जाना जाता है कि जब शरद पवार हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं तब वो ऊपर से बता सकते हैं कि ये कौन सा जिला है, कौन सा तहसील है, वैसे ही अजित पवार के बारे में है। अजित पवार कहीं पर दौरे पर रहे तो अपने पुराने कार्यकर्ता को जरूर याद करते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में नेता कार्यकर्ता यहाँ से वहां दूसरे पार्टियों में जाया करते हैं, लेकिन अभी भी अजित पवार अपने पुराने कार्यकर्ताओं को याद करते हैं। देखिए, अजित पवार जब फ्लाइट में बैठे थे तो मेरे साथ बने रहिए विनोद, लगातार आपसे बात करते रहेंगे।